समुच्च श्री कृष्ण से सीख लेना बहुत ही मुश्किल है। जीवन को बेहतरीन तरीके से जीना तो कोई कृष्ण से सीखे। श्री कृष्ण कहते हैं, साधारण मानव बनना बहुत ही असाधारण कर्तव्य है। आपको अपने कर्मों को इस तरह मैनेज करना है कि जीवन सुंदर बन जाए। आओ जानते हैं श्री कृष्ण के सुविचार। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करोगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचने का युद्ध लड़ता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कोशिश किए जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो दूसरों पर शक करता है उसे किसी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपना जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश न होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल के नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग्य कहते हैं। भगवान सभी लोगों के मन में बसे हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह गढ़ते हैं। सही मानने में चोर वही है जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो मन को निरंतर नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जानने की शक्ति, झूठ को सच से परख करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्रत होती है, तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में करना जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत्यु व्यक्ति के शोक करते हैं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है। इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में ढूंढ कर देता हूँ। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्कर्षित बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही इसे पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों को फल देता हूँ। व्यक्ति या जीवन का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़ा धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मैं उष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी मैं ही हूँ। मैं अमर हूँ, मैं मृत्यु भी हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो मैं आखिरी जन्म लिया है और ना ही तुम्हारा आखिरी जन्म है। हे अर्जुन,
अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य के पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हारे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीवन में मौजूद है। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता, न समझ सकता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित। क्या नींद, क्या ख्वाब। आंखें बंद करो तो तेरा चेहरा, आंखें खोलो तो तेरा चेहरा, मेरा काना। रख लो नज़र में चेहरा तेरा, दिन रात इसी पे मरती हूँ। जब तक ये सांसें चलती रहें मैं तुमसे मोहब्बत करती रहूं, मेरे काना, मेरी दुनिया। मत रख अपने दिल में इतनी नफरत ए इंसान, जिस दिल में नफरत हो उस दिल में मेरा शाम नहीं रहता। बड़ी आस लेकर आया, बरसाने में तुम्हारे कर दो शाम। किशोरी जी अपराध मेरे सारे, सवारों में भी अपना जीवन श्री राधा नाम जपते जपते। प्रेम से बोलो श्री राधे। वो दिन कभी ना आए हद से ज़्यादा गुरूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे काना कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। कैसे लफ्ज़ों में बयां करूं खूबसूरती तुम्हारी, सुंदरता का झरना भी तुम हो, मोहब्बत का दरिया भी तुम हो मेरे शाम। काना को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा के देखो। बड़े ही दयालु हैं बाके बिहारी, एक बार चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। उन्होंने नस देखी हमारी और बीमारी लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उम्र भर उस वेद के जिसने दवा में श्री राधे कृष्ण नाम लिख दिया। इस नए साल में खुद को भी एक गिफ्ट देना है काना, जिससे आपकी परवाह नहीं उसे छोड़ देना है। मेरे दिल की दीवारों पर कान्हा तुम्हारी छवि हो, मेरे नैनों की पलक में कान्हा तस्वीर तेरी हो। बस और न मांगू तुमसे मेरे गिरधर, तुम्हें हर पल देखूं मेरे कन्हैया, ऐसी तकदीर हो मेरी। डूबे ना वो नैया चाहे तूफान आए या सुनामी, जिसकी नाव का माझी खुद है शिश का दाना। जहाँ बेचैन को चैन मिले वो घर तेरा वृंदावन है, जहाँ आत्मा को परमात्मा मिले वो दर तेरा वृंदावन है। मेरी रूह तो प्यासी थी, प्यासी है तेरे लिए सावरिया, जहाँ इस रूह को जन्नत मिले वो स्थान ही मेरी श्री वृंदावन है। सुंदर से भी अधिक सुंदर है तू, लोग तो पत्थर पूछते हैं, मेरी तो पूजा है तू। पूछे जो मुझे कौन है तू, हंसकर कहता हूँ जिंदगी है तू और सांस है तू। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। हे बाके बिहारी, नहीं रही कोई और हसरत एक तेरे दीदार के सिवा। गौर तलब है मेरे नूर ए हरी, अब हर तमन्ना ने मुझसे किनारा कर लिया। राधे राधे जय श्री कृष्णा। तुम क्या मिले काना, मेरा मुकद्दर संवर गया, उजड़े हुए नसीब का गुलशन निखर गया। जय श्री कृष्ण। अजीब नशा है, अजीब खुमारी है, हमें कोई रोग नहीं, बस जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण बोलने की बीमारी। वृंदावन की हवा जरा अपना रुख हमारी तरफ भी मोड़ दे, इस वीरान दिल में राधा नाम की मस्ती छोड़ दे। उड़ जाए माया की मिट्टी और दीदार हो कान्हा का, ऐसी प्रीत हमारी राधा नाम से जोड़ दे। जय श्री। गजब के चोर हो कान्हा, चोरी भी करते हो और दिलों पर राज भी। एक तेरे ख्वाब का शौक, एक तेरी याद की आदत, तू ही बसा सावरे, सोकर तेरा दीदार करो या जाग कर तुझे याद। बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, कान्हा से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा से सब बंधन। शिव भी मैं हूँ, दुर्गा भी मैं हूँ, समस्त ब्रह्मांड समस्त सृष्टि मैं ही हूँ। मृत्यु भी मैं ही हूँ, सारे देवी देवता मुझको जानो, आकाश पर्वत वन सब मैं ही। कोई मुझे दुर्गा मैं माता रूप समझकर पूजता है, तो कोई मुझे विष्णु मानकर पूजता। मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, न मेरा और है न छोर है। मैं निराला हूँ लेकिन मेरे भक्त
बड़े ही अनोखे और निराले। कोई मेरी मूर्ति बनाकर अपनी नज़रों से देखना चाहता है, तो कोई मुझे प्रेमी पुत्र या पिता के रूप में अपने समीप देखना चाहता है। अपने भक्तों के वश में होकर ही मैं भिन्न भिन्न रूप धरता हूँ। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य करती है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वह सही मायने में देखता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान के पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निवार करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अनिवासी निवास को प्राप्त करता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जाति प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसम्मान। तुम इसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या मैं राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, न ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। धर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रति फल की इच्छा नहीं। वह जो वास्तविक में मेरे जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना अस्तित्व के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उसका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो। मेरे लिए ना कोई गणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वो मेरे साथ है और मैं भी उसके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं कर। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक सफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्धि कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं, वह मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जो दान बिना संस्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तत्स्वंत दान कहलाता है। मनुष्य संप्रदाय दो ही तरह के हैं, एक दैविक संप्रदाय वाले और एक आसुरी संप्रदाय वाले। देवीय संप्रदाय मुक्ति की तरफ और आसुरी संप्रदाय नरक की तरफ ले जाने वाली है। मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना, अपना बुरा करने वाले पर भी क्रोध न करना, चित्त की चंचलता का अभाव, अहंकार, घमंड, क्रोध, अज्ञान, ये आसुरी संप्रदाय के लक्षण हैं। भय का अभाव अनंतकरण की निर्मलता के लिए ध्यान योग में स्थित है। दान, गुरुजन की पूजा, पठन पाठन, अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, ये दैविक संप्रदाय के शास्त्र, वर्ण, आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य है। हे कान्हा, जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए, न जाने कैसे हम आपके काबिल हुए। न भूलेंगे हम उस हसीन पल को जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। कान्हा, तुम मुझे बांसुरी बजाना सिखा दो। जिस तरह से तुम बांसुरी से राधा राधा नाम पुकारते हो, उसी तरह मुझे भी
बांसुरी से काना काना कहना सिखा दो। राधा ने कान्हा से पूछा, कोई अपना मुझे छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? कान्हा ने उत्तर दिया, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते और जो जाते हैं वो अपने नहीं होते। मेरे दिल की दीवारों पर शाम तेरी छवि हो, मेरे नैनों के दरवाज़ों पर कान्हा तेरी तस्वीर हो। बस कुछ और न मांगू तुझसे मेरे मुरलीधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कान्हा, ऐसी मेरी तकदीर। आज फिर आईना पूछता है कि तेरी आंखों में नमी क्यों है? जिसकी चाहत में खुद को भुला दिया, फिर उसकी आंखों में नमी क्यों है? बिना मिले तेरी तस्वीर बना सकते हैं, बिना मिले तेरा हाल बता सकते हैं। हमारे प्यार में इतना दम है, तेरे आंसू अपने आंखों में गिरा सकते हैं। कान्हा जी का प्यार, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद, गोपियों का रास, इनसे मिलकर बनता है राधे कृष्ण का प्यार। प्यार तो एक ताज होता है साथी को जिस पर नाज होता है। सावरिया अभी बाकी है दिल में बहुत हसरत, मगर तुम वह अधूरी मुलाकात छोड़ गए। मुरली मनोहर ब्रज के धरोहर वो नंदलाल गोपाल है, बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला। कोई प्यार करे तो राधा कृष्ण की तरह करे, जो एक बार मिले तो फिर कभी न बिछड़े। तेरे बिना एक सजा है ये जिंदगी मेरे कान्हा, किस्मत वाला बस वो है जो दीवाना है तेरा कान्हा। पूरी दुनिया मोह माया में खोई हुई है, मेरे कान्हा बस मैं ही हूँ जिससे तेरी माया जकड़ न पाई। चारों तरफ फैल रही है इनके प्यार की खुशबू थोड़ी थोड़ी, कितनी प्यारी लग रही है सावरे गोरी की यह जोड़ी। कान्हा तेरे सावले रंग से जल रहे हैं लोग, तेरे जैसा कोई ढूंढ नहीं पाए हैं लोग, इसीलिए तुझे तेरे रंग का उल्हाना देने लगे हैं लोग। बोर हुई तो मैंने कान्हा का नाम लिया, सुबह की पहली किरण में फिर मुझे उसका पैगाम दिया। सारा दिन बस कान्हा को याद किया, जब रात हुई तो फिर मैंने उसे ओढ़ लिया। राधा ने किसी और की तरफ देखा ही नहीं, जब से वो कान्हा के प्यार में खो गई। कान्हा के प्यार में पढ़कर वो खुद प्यारी सी परिभाषा हो गई। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा मोहित होने लगी, जिसे न कभी न देखा था उसने, उससे मिलने को व्याकुल होने लगी। प्यार को दो आत्मा का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण। प्रेम करना ही है तो मेरे कान्हा से करो, जिसकी विरह में रोने से भी तेरा उद्धार हो जाए। हे मन अब तू कोई तब कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण का नाम जप कर ले। जमाने का रंग फिर उस पर नहीं चढ़ा जिस पर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ा जाता है। वो सभी को भूल जाता है जो सावरे का हो जाता है। श्री कृष्ण की आंखों में राधा ही राधा नजर आती है। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही जो नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी व्यक्ति, सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल से उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छे कर्म किए हों और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह समान रूप में संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप में यह व्यक्ति खुशियाँ और मुक्ति पाने का पात्र है। जो खुशियाँ बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख के अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है। इस तरह की खुशियाँ मन की शांति से जागृति होती है। भगवान या परमात्मा की शांति उसके साथ होती है, जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हो।
आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए। इस दुनिया में अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे। सन्निहित आत्मा के अंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अंत है। केवल भौतिक शरीर आध्यात्मिक रूप से खराब है। इसीलिए हे अर्जुन, लड़ते रहो। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं और सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हो, पर ना ही अस्तित्व में था और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, ना कि उसके फल पर। सभी काम ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देश दिए हुए। जैसे ही एक कवि जानता है, तब स्वार्थी गतिविधियों को छोड़ रहा है और बुद्धिमान घोषित करता है, त्याग फल के कार्रवाई को छोड़ रहा है। अपने कर्तव्यों का पालन करना जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पाप नहीं है। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय से बंधा हुआ हूँ। मेरे साथ ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी हूँ सभी प्राणियों का। सभी वेदों में से साम वेद हूँ, सभी वेदों में से इंद्र हूँ, सभी समझ और भावनाओं में से मन हूँ, सभी जीवित प्राणियों में मैं चेतना हूँ। हम जो निहारते हैं वो हम हैं, और हम जो हैं हम उसी वस्तु को निहारते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों को देखने और सोचें। यह तो स्वभाव है जो कि आंदोलन का कारण बनता है। वह तो मैं हूँ जो सभी प्राणियों के दिल में उनके निर्णय के रूप में बैठा हूँ, और वह मैं हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्त बुद्धि संबंधी। मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा लगाव छोड़ देना चाहिए। आपको अपने ड्यूटी पर नियंत्रण है, परंतु किसी परिणाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं है। असफलता के डर से किसी कार्य के फल की भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्य कुशलता को परेशान करने के धैर्य को लूटता रहता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की एक शुरुआत है और अंत भी जो दुखों को जन्म देता है। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अब विभाजित भक्तियों सेवा को मैं समझता हूँ। मैं आपसे पहले खड़ा हूँ और इस प्रकार सीधे देख सकता हूँ। केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्य तक पहुँच सकते हैं। हजारों लोगों में से कोई एक ही पूर्ण रूप से प्रयास कर सकता है, और वो जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है, मुश्किल से ही उसके से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। एक योगी तपस्वी से बड़ा है, एक अनुभववादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसीलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में योगी बनो। भले ही सबसे बड़ा पापी दिल से मेरी पूजा तप करे, वह अपने सही इच्छा की वजह से सही होता है। वह जल्द ही शुद्ध हो जाता है और अनंत शांति प्राप्त करते हैं। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा है, जो मुझे प्रेम करते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते। मैं समय हूँ सबका नाश। मैं आया हूँ दुनिया को उद्भोग करने के लिए। जीवित रहने वाले मनुष्य के संकट का कारण होता है भगवान के साथ अपने रिश्ते को भुला देना, क्योंकि भौतिकवादी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते हैं। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर अपना ध्यान
केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री कृष्ण अपने शारीरिक अभ्यावेदन से प्रकट होते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से चेतना में घबराहट। अगर चेतना ही घबराया हुआ है तो बुद्धि तो घटेगी ही, और जब बुद्धि में कमी आएगी तो एक के बाद एक गहरे खाई में जीवन डूबता नजर आएगा। मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावनाओं में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावनाओं से अलग रहे तो वो मुक्ति का कारण है। ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व न हो, न तुम न ही इसमें कोई राजा, और ऐसा ना ही कोई भविष्य है जहाँ हमें कोई रोक सके। वो जो अपने भीतर अपने स्वयं को खुश रखता है, जिसके लिए मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है, और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तत्पर है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपने आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु होता है स्वयं का। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें।